अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, मैंने आपको शादी के लिए भी बहुत अमल दिखाए हैं और करके भी दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हुए भी हैं। जिसके पास में असबाब नहीं हैं काम कराने के और वो चाहते हैं लड़की की शादी हो जाए, और लड़की किसी से कह नहीं सकती कि शादी हो जाए और असबाब बन जाए और शादी हो जाए। अक्सर घरों में लड़कियों को शादी के लिए बोलने के लिए शर्म सी महसूस होती है और उम्र जाती रहती है, तो कोई भी जो जिम्मेदार हैं वो लोग अगर तवज्जो नहीं देते हैं और शादी किसी वजह से नहीं हो रही है, किसी भी वजह से, तो आपको सब कामों से फारिग होकर आपने कोई तस्बीह नहीं करनी है, मतलब आपने कोई किसी से तावीज़ नहीं लेना है, कोई भड़ाड़ा मतलब बोलते हैं ना, नहावन डालो, ऐसे वैसे गंदे आदमियों के पास में जाकर ऐसी वैसी हरकतों में ना पड़कर सब कामों से फारिग होकर रात को सोने से पहले, आप जब रात में सोने से पहले अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद सूरह इखलास 41 बार पढ़े। सूरह इखलास क्या होता है? बहुत छोटी सी आयत है और बहुत मुजर्रब और बहुत काम आने वाली आयत है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद अल्लाह ही की तारीफ़ है, इतना ही है। अगर जिनको नहीं आता है तो उनके लिए मैं पढ़ देता हूँ, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उसके पीछे ही रोज़ाना 41 मतलब 40 पर एक बार, 41 टाइम डेली, और इसको 90 दिन करना है और 90 दिन के अंदर ही शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। 90 दिन 3 महीने बनते हैं, उसके अंदर ही शादी हो जाएगी। अगर शादी होने के बाद भी आप इसको जारी रखें तो बेहतर है, आगे आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ आएंगी। तो मैं बताता हूँ आपको तरीक़ा। दरूद शरीफ 11 बार पढ़ लिया। अब दरूद शरीफ भी अगर किसी को नहीं आता है तो आप सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ही आप 11 बार पढ़ लें। फिर सूरह इखलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम युवलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसको सूरह इखलास कहते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद को। तो ये 41 बार जो है 2 से 3 मिनट में पढ़ लोगे आप, और 90 दिन का वजीफ़ा है, ठीक है। सिर्फ शादी के लिए दुआ करें, वो पढ़ने के बाद में दुआ करें, या अल्लाह मेरी शादी के असबाब बनाइए। लड़का हो लड़की हो दोनों कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह दुआ करें। अमल की मुद्दत 90 दिन है। इस अरसे में मंगनी या शादी हो जाए तो भी 90 दिन पूरे करना ज़रूरी है। औरतें नागा के दिन शुमार करके बाद में पूरे कर लें, जैसे कि नागा हो जाता है तो उसको आप बाद में पूरा कर सकते हैं। और आपके लिए शादीशुदा औरतों के और मर्दों के लिए है ये अमल। पहले तो मैंने ये अमल डाला है शादी कैसे हो, फिर शादी करने के बाद में अगर आपका शौहर आप पे गुस्सा करता है, आपसे एकदम झिड़कियाँ से बात करता है, आप पे तवज्जो नहीं देता है, तो सारी चीज़ें मैं आगे बता रहा हूँ। वीडियो को ऑफलाइन कर लें या फिर लाइक करके रखें तो आपके पेज में रहेगा, देख सकते हैं। शौहर का गुस्सा ख़त्म करने के लिए बीवी शौहर की निस्बत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली होती है। औरतें मर्दों से ज़्यादा मोहब्बत करती है, बीवियाँ तो शौहरों से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, शौहरों को, ठीक है, करने वाली होती हैं। इसके अंदर मोहब्बत का तलातम गैस समंदरी है, मतलब बहुत ज़्यादा मोहब्बत है औरत के अंदर, शौहर से ज़्यादा। शौहर जितनी मोहब्बत करता है इतनी से इससे ज़्यादा समंदर, मतलब किसकी गहराई नहीं मापी जा सकती, इतनी मोहब्बत करती है। हालांकि उसके साथ अगर अच्छे से रहेंगे तो आपको आगे आ रहा है, देखें आप, समंदरी है, जिसकी बिना पर नस्ल इंसानी की बका और नशोनुमा जारी है, इसीलिए तो पीढ़ियाँ बढ़ती हैं। अगर बीवी के साथ पूरी मोहब्बत की जाए, ये पॉइंट करके रखें जो मर्द हजरात देख रहे हैं, अगर बीवी के साथ पूरी मोहब्बत की जाए और शौहर की तरफ से इसको जहनी सुकून मैसर आ जाए तो मुआशरे की ज़्यादातर बुराइयां ख़त्म हो सकती हैं। जो समझदार है इनको समझना है, शौहर की तरफ से इसको जहनी सुकून मैसर आ जाए तो, समझ गए ना।
मुआशरे की ज़्यादातर बुराइयां ख़त्म हो सकती हैं, जिसका असर बराह रास्त आने वाली नस्लों पर पड़ता है। शोहर के नारवा सलूक से नजात पाने के लिए इशान की नमाज के बाद बीवी अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ के साथ, पहले तो जालिम अगर शोहर है तो पहले 11 बार जुल्म करता है आप पे, मोहब्बत नहीं करता है, तो 11 बार दरूद शरीफ पढ़े, फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़े, फिर ऐसा पढ़े बिस्मिल्लाहिल वसीयु जल्ले जलालहु। मुसल्ले पर बैठकर एक तस्बीह पढ़े और दुआ करें। बस 100 बार यही बोलना है, बिस्मिल्लाहिल वसीयु जल्ले जलालहु, बिस्मिल्लाहिल वसीयु जल्ले जलालहु, बिस्मिल्लाहिल वासियु जल्ले जलालहु, बिस्मिल्लाहि वासियु जल्ले जलालहु। 1 मिनट 2 मिनट का अमल है। मुसल्ला पर बैठकर एक तस्बीह पढ़े और दुआ करें। अगर ऐसे हालात पैदा हो जाए कि शोहर तलाक देने पर आमदा हो, या इसके अंदर बीवी को अलहदा करने की जिद पैदा हो जाए, या बीवी को घर से निकाल दे और इंतखाबन इसे घर ना बुलाए, तो बीवी को चाहिए कि रात को सोने से पहले बावजू मुसल्ले पर बैठकर 41 बार सूरह कुल हु अल्लाहु अहद, जो मैंने पढ़ी है अभी, पूरी सूरह पढ़कर बात किए बगैर 41 बार, ये 41 टाइम्स, 40 पर एक बार पढ़ना है, बात किए बगैर बिस्तर में चली जाए और लेटकर आंखें बंद कर ले और अपने शोहर का तस्वुर करते करते सो जाए। इस अमल की मुद्दत भी 90 दिन तक है। तो इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिल वसीयु जल्ले जलालहु इसके साथ में कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ेंगे तो अल्लाह के करम से, कलाम की आयत से, अल्लाह के नामों से, अल्लाह की आयत से आपके शोहर के दिल में ये सारी जो ज़िद होती है, जो भी नफ़रत है, गुस्सा है, ये दूर हो जाएगा। और शोहर के साथ बीवी की ज़्यादती, ऐसे भी है ना कि एक ही हाथ से ताली नहीं बजती। अगर बीवी ऐसा करती है तो बिल्कुल यही तरीक़ा है, मगर यहाँ भी वही है, आगे भी वही तरीक़ा है। तो आपको बिल्कुल, मर्द को बिल्कुल यही आयत पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिल वासियु जल्ले जलालहु। मुसल्ले पर बैठकर 100 बार तस्बीह पढ़ लें, फिर कुल हु अल्लाहु अहद को 41 बार पढ़कर अल्लाह से दुआ करें तो इंशाअल्लाह बीवी का जुल्म ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे पहले तो शादी करने के लिए अमल डाला है, फिर शादी के बाद में शौहर का गुस्सा ख़त्म होने के लिए, जाहिर सी बात है मर्द पहले गुस्सा करेगा। फिर अगर बीवियाँ भी कोई नौज़ बिल्लाह अगर मिल जाती हैं ऐसी तकलीफ़ देने वाली, तो अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह शौहर भी कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ की दरख्वास्त। जिनको वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर दें। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।